Hello people and welcome back. Today I have come up with a very important and very good news. Yes, you got it right. I'm talking about New Education Policy 2020. Each and every doubt of yours is going to clear in this video, so watch this video till the end. 29th of July को इन पॉलिसीज को लाया गया है, बट आई टुक टाइम टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई वांटेड टू गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। 1986 के बाद पहली बार यानी कि 34 इयर्स में और मोर देन 3 डेकेड्स में ये पहली बार चेंजेस आए हैं एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें स्टूडेंट्स के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन तक एंड और भी मेजर चेंजेस किए गए हैं। अभी तक क्या होता था कि एजुकेशन पॉलिसीज में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बट this one is a very big step taken by government and इन पॉलिसीज को सीबीएसई तो इम्प्लीमेंट करेगा ही, बट जो अदर स्टेट्स हैं वो अपने अपने लेवल पे डिसीजंस लेंगे एंड ये सारे चेंजेस ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होंगे। एज कोविड आउटब्रेक के कारण बहुत जल्दी सारी चीजों को करना पॉसिबल नहीं है, बट ग्रेजुअली इट विल टेक प्लेस। So yes, this is the time to change outdated Indian education system. इन पॉलिसीज को बनाने का एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इसे एनईपी भी कहते हैं। ये पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए चेंज हुई है। स्कूल लर्निंग, कॉलेज लर्निंग, हायर एजुकेशन सारे लेवल्स पर चेंज हुए हैं और जल्द ही अप्लाई भी होंगे। सो वन बाय वन हम सारी डिटेल्स को देखेंगे। First of all, we'll talk about the highlights of the education system. So, कैबिनेट ने HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी दे दी है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट इज वर्ल्ड वाइड में जितनी भी बड़ी बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपना कैंपस जो है वो इंडिया में बना सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी हायर स्टडीज अब्रॉड जाना प्लान करते हैं फॉर द फर्दर स्टडीज, सो वो इंडिया में रहकर ही इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन्हें बाहर जाने की, अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो वर्ल्ड वाइड की बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, अगर इंडिया में ही अपना कैंपस बना लेते हैं तो स्टूडेंट्स इंडिया में ही रहकर अपनी जो पढ़ाई है, अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। प्रिपरेटरी क्लास बाल वाटिका इंट्रोड्यूस की जाएगी। जो भी बच्चे 5 साल से कम के हैं उन्हें अब बाल वाटिका नेम की क्लास में भेजा जाएगा फॉर प्रिपरेटरी स्टडीज एंड पूरा नया करिकुलम बनाया जाएगा। एंड ECCE एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम है जिसे लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम के जो क्वालिफाइड टीचर्स होंगे वो इन बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी उन टीचर्स को। एंड इसका जो एम होगा कि बच्चों को जो भी पढ़ाई करवाई जाए वो मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज में हो। एंड इसका जो फोकस है वो होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ताकि बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अचीव करने का जो टारगेट है फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 9 ईयर्स, इट मीन्स जो भी बच्चे क्लास 1 से क्लास 3 के बीच में पढ़ते हैं ये बच्चे बेसिक लिटरेसी एंड बेसिक न्यूमरेसी अचीव कर लें। नेक्स्ट चेंज जो है इसको हम मेजर चेंज बोल सकते हैं कि जो 10+2 सिस्टम है उसे चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया गया है। जो शुरुआत के 8 साल होंगे 5+3, इसमें एम है कि बच्चा अपनी बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर ले। उसके बाद के जो 3 साल हैं क्लास 6th to 8th जिसे हम मिडिल स्कूल कहते हैं, उसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। एंड जो फाइनल 4 इयर्स हैं क्लास 9 to 12th, उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे अलग अलग डिसिप्लिन चूज करने की और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और स्टूडेंट्स को यह भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अलग अलग स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस ले सकें, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट चीज जो लाई गई है एजुकेशन सिस्टम में वो है एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। 3 to 4% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। उनके जो स्किल्स हैं उन्हें कैसे इंप्रूव करना है, गाइड करना है, उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। नेक्स्ट चेंज जो इस सिस्टम में लाया गया है वो ये है कि बच्चों के लिए क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिससे वो 10 to 15 डेज की वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, टेक बेस्ड ऑप्शंस ऐड की गई हैं फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स एंड टीवी चैनल्स। सो जो हायर लेवल के बच्चे हैं, जो कॉलेजेस में हैं, इंस्टीट्यूशंस में हैं, उनकी पढ़ाई टेक्निकल बेस होगी। आपके पास अलग अलग एप्लीकेशंस और टीवी चैनल्स होंगे जो आपको एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे।
बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रक्चर चेंज कर दिए गए हैं। अलग अलग मॉडल्स रहेंगे, लाइक सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है या एनुअली भी हो सकता है, और मॉड्यूलर बेस्ड एग्जाम पैटर्न भी हो सकता है। एंड हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफर किया जाएगा, एक बेसिक और एक हायर लेवल। और बोर्ड एग्जाम्स की जो इम्पोर्टेंस है उसे भी कम कर दिया जाएगा, और हो सकता है बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएं। नेक्स्ट मेजर चेंज जो है वो ये है कि 360 डिग्री हॉलिस्टिक कार्ड बनाया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। ये 360 हॉलिस्टिक कार्ड क्या है? इसका मतलब है एक बच्चे की परफॉर्मेंस को 3 लेवल पे नापा जाएगा। फर्स्ट लेवल होगा बच्चा खुद अपनी परफॉर्मेंस को जज करेगा, दूसरा लेवल पे उसके जो क्लासमेट्स होंगे वो उसे जज करेंगे, और थर्ड लेवल पे जो क्लास टीचर होंगे और भी जो बाकी टीचर्स होंगे वो उसके परफॉर्मेंस को जज करेंगे, और ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उस बच्चे को किस लाइफ स्किल को सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट चेंज जो है वो ये है, स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाएगी, और उसका जो पूरा एजुकेशन स्पैन है 18 इयर्स का, उसके बाद एंड में उसके पास एक हायरार्की टाइप एक चार्ट बन जाएगा कि उसने कैसे कैसे अपने आप को ग्रो किया है, डेवलप किया है अलग अलग लाइफ स्किल्स में। नेक्स्ट चेंजेस, कोडिंग सिखाई जाएगी फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टुडेज टाइम, सो 6th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट चेंजेस, जितने भी एजुकेशनल कंटेंट है वो रीजनल लैंग्वेज में भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एटलीस्ट जो मेन 8 रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें तो ये डेवलप किया ही जाएगा। नेक्स्ट, जितने भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं वो दिव्यांग फ्रेंडली भी होंगे। जो मेजर फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं उन सब लोगों के लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाएंगे, जिसे दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। कॉलेज लेवल पर जो चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि अब एक सिंगल एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, एंड एनटीए ये टेस्ट ऑफर करेगा सभी कॉलेजेस को, और वो कॉलेजेस उस टेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को उस टेस्ट के थ्रू, मार्क्स के थ्रू एडमिशन दे सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे एट हायर एजुकेशन लेवल। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स का मतलब है कि अगर किसी बच्चे ने 1 साल की या 2 साल की डिग्री कंप्लीट की है और फिर किसी रीजन से उसकी डिग्री कंटिन्यू नहीं हो पाई है, तो उसके जो क्रेडिट्स हैं उन्हें एक एकेडमिक बैंक में स्टोर किया जाएगा, लाइक अ डिजिटल लॉकर, और जब वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वापस आएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेगा, उसके ये जो क्रेडिट्स हैं इन्हें वापस से अप्लाई कर दिया जाएगा। उसे दोबारा से वो जो ईयर्स उसने कंप्लीट किए हैं स्टडी के वो दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो चेंज है वो ये है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस भी होंगे। जैसे अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, 2 इयर्स होगा तो डिप्लोमा देंगे, 3 इयर्स होगा तो डिग्री देंगे। इट मीन्स आप किसी भी ईयर में एग्जिट कर सकते हैं, एंड जितनी भी एजुकेशन आपने ली है उसकी वैल्यू होगी, वो वेस्ट नहीं होगा। एंड एज मैंने पहले भी बताया कि जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, वो इंडिया में अपना जो कैंपस है वो स्टेब्लिश कर सकती हैं, ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर ना जाना पड़े फर्दर स्टडीज के लिए। तो ये तो होगा ही, बट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप होंगे। एग्जाम्पल इसका ये है कि जो आईआईटी जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड एजुकेशन ही देता है, बट अब ऐसा नहीं होगा। आईआईटी में भी अब डिफरेंट डिसिप्लिन्स होंगे और भी अदर स्ट्रीम्स की पढ़ाई अब आईआईटी प्रोवाइड करेगा। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम भी लाया जाएगा। कॉलेज लेवल पे एक बड़ा डिसीजन ये भी लिया गया है कि जो एमफिल है वो अब डिसकंटिन्यू होगा। इट मींस एमफिल अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो हुए हैं एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में। Okay, so if you're liking my videos and the way I teach, then please subscribe to my channel, that is Literary Grammar with Aditi, and please press the bell icon for more upcoming videos.